जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों के साथ हमारा पहला लेक्चर जो है वो डिस्कस हुआ था बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से। आज हम सेकंड लेक्चर में बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में एक दफ़ा दोबारा जो है वो रिव्यू लेंगे सारा, और फिर हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बेटा डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस किया था बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल का तबादला। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें एक ऐसा शख्स है जो होलसेलर है या जो सेल का कारोबार करता है, जो चीज़ों को सेल करता है। अब एक कस्टमर, उसके पास डिफरेंट लोग आते हैं। एक उसके पास फर्ज करें ए शख्स आ जाता है, एक उसके पास बी शख्स आ जाता है, एक उसके पास सी है, डी है। डिफरेंट लोग उसके चीज़ें जो है वो परचेज करने के लिए आते हैं। और ए शख्स कहता है कि सर मुझे 10,000 रुपये की चीज़ें दे दें, मैं आपको 2 महीनों बाद पैसे दे दूंगा। बी शख्स कहता है कि मुझे 30,000 की चीज़ें दे दें, मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा। सी शख्स कहता है कि मुझे 40,000 की चीज़ें चाहिए, मैं 4 मंथ बाद पैसे दूंगा। डी शख्स कहता है कि मुझे 50,000 की चीज़ें चाहिए, मैं 5 मंथ बाद आपको पैसे पेमेंट कर दूंगा। अब जो होलसेलर है, अगर वो सबको इसी तरह चीज़ें उधार की बुनियाद पर सेल करता रहेगा तो वो तो अपना बिजनेस जो है वो ज़ीरो करके बैठ जाएगा। उसने अपने कारोबार को स्टेबल करना होता है। स्टेबल करने के लिए उसके पास कुछ सूरतें हैं। वो क्या है? सबसे पहली सूरत उसके पास ये है कि जिस शख्स को उसने उधार चीज़ें सेल की हैं, या तो उसका टाइम पूरा होने का वो इंतज़ार करे कि 2 महीने या 3 महीने बाद जब वो पेमेंट देगा, वो 2 महीने या 3 महीने तक बिल अपने पास रखे। सेकंड स्टेज उसके पास ये है कि वो बिल लेके बैंक के पास चला जाता है और बैंक को कहता है कि फलां शख्स है, उससे मैंने 30,000 की चीज़ें सेल की हुई हैं, उस शख्स ने मेरे साथ 3 महीनों का वादा किया है, आप ये बिल अपने पास रख लें, आप मुकर्रर तारीख तक उससे पैसे रिसीव कर लीजिएगा, मुझे इसकी कुछ पेमेंट दे दें। बैंक कहता है कि भाई आपने उससे 30,000 लेना है तो मैं आपको स्पेसिफिक 29,000 या 28,000 पे कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी कुछ बचना चाहिए। अगर वो इस बात पे मुतफिक हो जाता है तो उसे कहते हैं बिल डिस्काउंट फ्रॉम बैंक। याद रखिएगा कि जिस शख्स के पास असल बिल होगा, पेमेंट भी वही रिसीव करेगा। तीसरी सूरत, अगर वो शख्स, उसका कोई क्रेडिटर है जिसके उसने पैसे देने हैं, वो उस शख्स के पास चला जाता है और उसे जाके कहता है कि भाई देखो, मैंने बी शख्स, एक शख्स है, वो मुझसे चीज़ें उधार लेके गया हुआ है, मैंने उससे पैसे लेने हैं, ये बिल आप रख लो, आप मुकर्रर तारीख पर उससे पैसे वसूल कर लेना। अगर उसका क्रेडिटर इस बात पे मुतफिक हो जाए तो उसे कहते हैं बिल इंडोज्ड। चौथी सूरत है उसके पास, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या एक शख्स है, उसके हजारों की तादाद में ट्रांजैक्शंस हैं जिनसे पैसे उसने लेने हैं, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो उसके पास जाए, इसलिए वो क्या कहते हैं, असल बिल बैंक को पार्सल कर देते हैं, बैंक को भेज देते हैं और बैंक को कहते हैं कि मुकर्रर तारीख पर फलां फलां शख्स से पैसे रिसीव करके मेरे अकाउंट में जमा कर देना। ऐसी सूरत को कहते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अगर इन तमाम सूरतों में बिल की अदायगी मुकर्रर तारीख पर हो जाए तो उसे कहते हैं बिल मेट एट मेच्योरिटी। लेकिन अगर बिल इन तमाम सूरतों में मुकर्रर तारीख पर अदा ना हो, किसी भी सूरत की बिना पर, तो उसे कहते हैं बिल डिसऑनर्ड। हम इसका पहला केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बिल रिटेन्ड। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 इसका डिस्कस करेंगे, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सेल्स गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट बेसिस ₹20,000 फॉर 3 मंथ। ए draw a bill on the B and B accepted the bill. On 2nd March, A discounted the bill from the bank from 19,500, and on maturity on the specific period the bill is paid by B। ये क्वेश्चन है। अब इसकी सबसे पहली एंट्री देखें, आप बेटा कॉपी पेंसिल साथ रखें। अब हम यहाँ पे जितने वो अकाउंट पूछेगा, ए का पूछता है, बी का पूछता है या तीनों का पूछता है, तो हमें तीनों का जर्नल बनाना पड़ेगा। अब आप कॉपी पेंसिल साथ रखें और इसकी एंट्रीज समझिए। सबसे पहले
हमें पता है कि ए ने चीजें सेल की हैं, ए ड्रायर है, बी क्या है, ड्राई है। ए इसकी क्या से जो है वो एंट्री करेगा, ए एंट्री करेगा बी टू सेल्स, और बी क्या एंट्री करेगा, परचेजेस टू ए। सेकंड एंट्री हमने पढ़ी कि ए ने बिल ड्रॉ किया है बी के ऊपर, तो ए इसकी एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल टू बी, एंड बी ने बिल एक्सेप्ट किया है, बी इसकी एंट्री करेगा ए टू बिल पेएबल। यहां तक सेम एंट्रीज हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में थी। अब यहां पे ये हुआ है कि ए पहुंच गया है बैंक के पास, और ए ने बैंक को कहा कि देखें मैंने बी से पैसे लेने हैं, उसने मेरे साथ 3 मंथ्स का प्रॉमिस किया है, आप ये 20,000 रुपए का बिल खुद रख लें, आप मुकर्रर तारीख पर उससे वसूल कर लीजिएगा, मुझे डिस्काउंट कर दें बिल। बैंक ने कहा कि मैं आपको 19,500 रुपीज दूंगा। ए एग्री हो गया, ए ने कहा ठीक है। अब ए से बिल जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बिल को वो क्या करेगा, क्रेडिट, जबकि बैंक उस बिल को क्या करेगा, डेबिट। बैंक हमेशा याद रखिएगा कैश नहीं देता, बैंक एक प्रूफ रखता है। बैंक उस शख्स का पहले अकाउंट ओपन करेगा और उस अकाउंट में पैसे जमा करेगा, फिर वो बंदा विड्रॉ करवाएगा। बैंक ने 19,500 पे कर दिया, बैंक अकाउंट डिक्रीज हो गया, इसलिए बैंक क्या करेगा, उसे क्रेडिट। इस शख्स का बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया, ये बैंक को क्या करेगा, डेबिट। बिल कितने का गया, 20,000 का, बैंक कितना इंक्रीज हुआ, 19,500। 500 रुपीज क्या है, डिस्काउंट अलाउ, और ये क्या करेगा, इसका है डिस्काउंट रिसीव। बैंक ने 500 रुपीज डिस्काउंट रिसीव कर लिया। अब लास्ट एंट्री देखें, ऑन द मैच्योरिटी द बिल इज पेड। मुकर्रर तारीख पर बी से कौन पैसे वसूल करने जाएगा, मैंने बताया जिसके पास असल बिल है। असल बिल किसके पास है, बैंक के पास। बैंक जाएगा बी के पास और बी को कहता है ये बिल पकड़ो, पेमेंट मुझे दे दो। अब बी मुकर्रर तारीख पर पेमेंट अदा कर देता है, बैंक से बिल रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, बिल क्या करेगा, क्रेडिट, जबकि बी क्या करेगा, बिल पेएबल को डेबिट करेगा। बी क्या पे कर रहा है, कैश, इससे कैश कम हो रहा है, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, जबकि इसके पास कैश आ रहा है, ये कैश को क्या करेगा, डेबिट। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें बिल डिस्काउंटेड हमने जो है वो पढ़ा। अब आपने इसे अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, और इसके साथ आपकी असाइनमेंट्स हैं, आपने बिल डिस्काउंटेड की डेफिनेशन करनी है, आपने ग्रेस डेज, ये वो वाले दिन होते हैं कि अगर मुकर्रर तारीख के ऊपर एक बंदा पैसे ना अदा कर सके तो वो उसे कहता है कि मुझे कुछ दिन दे दें, ताकि मैं आपको चंद दिन दे दें, मैं आप चंद दिनों के अंदर आपको पैसे अरेंज कर देता हूं। तो ड्रायर मैक्सिमम 3 डेज उसे देता है कि 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो पेमेंट मेरी रिकवर कर दो, उसे कहते हैं ग्रेस डेज। बिल इंडोज हमने पढ़ा कि बिल को मुंतकिल कर देना, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बैंक में भेज देना। और एक केस इसका ये है जिसे हम कहेंगे बिल रिबेट। सम टाइम ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि अगर ड्रायर के पास पैसे पहले उसके पास अरेंज हो जाए और वो ड्रायर को कहे बायर के पास पैसे अरेंज हो गए हैं, बायर ने 3 मंथ्स के क्रेडिट पर चीजें ली थी, उसके पास 2 महीनों बाद पैसे अरेंज हो गए, वो पहुंच गया उसके पास सेलर के पास, और सेलर को कहता है भाई देखो अभी 1 मंथ पड़ा हुआ है, मैं तुम्हें अभी पेमेंट दे दूं तो मुझे बताओ कि मुझे कितनी डिस्काउंट दोगे। तो जो सेलर है उसे डिस्काउंट देनी पड़ती है, अब वो उसे एक स्पेसिफिक रेशियो में डिस्काउंट देगा, ऐसी सूरत में कहते हैं बिल रिबेट। ठीक है, ये आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस ये लर्न करने हैं और आपने इनको अच्छे तरीके से असाइनमेंट बनानी है, और इस क्वेश्चन के आपने तीनों अकाउंट्स असाइनमेंट बनानी है। कल हम इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट केस है हमारे पास वो है बिल सेंड फॉर कलेक्शन एंड बिल इंडोज्ड, उसे हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।